हेलो बच्चों, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं बच्चा लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने बहुत प्यारे से चैनल मोंटेसर फिजिक्स में, जहाँ पर हम क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ाते हुए हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जैसे कुछ टॉपिक का स्टडी कर लिया है। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सिंपली मैं आपको बोलूं कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी, तो आपको मैं कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर रहती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या इसको मैं एक तरीके से और डिफाइन कर सकता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन उस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाता है। ठीक है बच्चों, मान लो एक एग्जांपल दो आपको मैं। कोई बॉडी सरफेस पर यहाँ पर रखी है जिसका मास m है, और यहाँ पर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो है mg। इनिशियली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, UA है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये कुछ हाइट h तक आ जाए, मान लो ये h हाइट तक इसको लाना है। तो ये अचानक से इसको टच करूँगा तो आ तो नहीं जाएगी, क्योंकि इसके कौन पकड़ के रख रखा है इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, F एक्सटर्नल। इस फोर्स की वैल्यू इसके बराबर से ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी सी, तभी तो यहाँ से डिस्प्लेस हो पाएगा। तो ये F एक्सटर्नल है, इसकी वैल्यू इस फोर्स से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तभी तो ये ऊपर की तरफ अपना जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस कर पाएगा। तो एक कंडीशन और कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लाने के लिए इस ऑब्जेक्ट की स्पीड नहीं बढ़ने देना। क्यों नहीं बढ़ने देना? यदि इसकी स्पीड बढ़ गई तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। मतलब कि जो वर्क डन, ये जो फोर्स अपन इसको डिस्प्लेस करने के लगा रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में चला जाएगा। तो अपन को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, या बिल्कुल इसको धीरे धीरे ले जाना है, तभी इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। ठीक है, क्योंकि अपन एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो ये इसको यहां से धीरे धीरे यहां तक लाए फाइनल पोजीशन तक। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और इसकी ये फाइनल पोजीशन है। ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। अब यहां से यहां तक लाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ा। तो वर्क जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, F एक्सटर्नल इनटू हाइट, जितने हाइट तक ले गए, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स कितना था, mg h, और अब mg जब अपन पढ़ते हैं क्लास 11 में, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ओके, यदि मैं इसको लिखना चाहूं कि UB माइनस UA पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, UB मतलब कि फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी और UA इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट।
ओके, ये मैं लिख सकता हूं। जितना वक्डन अपने को यहां से यहां तक लाने के लिए वही वक्डन तो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हुआ है इसके अंदर। तो यही तो लिखा मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाय एक्सटर्नल एजेंट। ओके, अब मैं बोलूं किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज क्यों बोला मैंने? सिस्टम ऑफ चार्ज इसलिए बोला क्योंकि किसी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। किसी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं। सिंगल चार्ज के लिए अपन कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में डिफाइन नहीं, इसलिए अपन बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। मान लो कि ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था, फर्स्ट पोजीशन। अब लो सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। मान लो कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, माना कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। मान लो पहले यहां पर थे, अब यहां पर इतनी दूर हो गए, दोनों पॉजिटिव चार्ज मान लिया ना आपने। ओके, इन दोनों में कौन सा फोर्स लगा? रिपल्सिव फोर्स। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगा? रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तभी तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन में आया। तो यहां की मैं मान लूं कि यू आई थी, मतलब कि यू इनिशियल थी, और यहां पर क्या थी? यू फाइनल। तो दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? यू सेकंड माइनस यू इनिशियल। ये किसके बराबर होगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल। सर बोलोगे सर ये यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यहां पर ये डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या कर रहा है? आपको मैं कंसेप्ट बताऊं। जब ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तभी एक दूसरे को बिना किसी डर के रिपल करेंगे, और जब बिना किसी डर के रिपल करेंगे एक दूसरे को तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे जोर से। जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो इनमें क्या स्पीड आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, आएगी ना। जब इसमें स्पीड आएगी तो अपने को स्पीड तो बढ़ने नहीं देना। तो स्पीड को जब बढ़ने नहीं देना अपने को, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसको दूर जाने से रोकने के लिए पकड़ के रहिए कि धीरे धीरे ले जाए। इसके मैं अगेंस्ट में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में एक फोर्स लगाता हूं जो होता है एफ एक्सटर्नल, और उसके कारण जो वक्डन होता है वो होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल। मैंने बोला ना कि डब्ल्यू एक्सटर्नल ही आता है यहाँ पर। आप यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण भी लिख सकते हैं, लेकिन वो माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लिखेगा? माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक वक्डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा वक्डन। माइनस क्यों लिखा? यदि आपको इसका कंसेप्ट भी जानना, डाउट आ रहा होगा आपके मन में कि माइनस क्यों लिखा सर ने, इसका मैं बताओ सिंपल से रीजन। क्लास 11 में पढ़ा था अपनों ने वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो, पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू total work done by all the forces is equal to change in kinetic energy। तो देखो यहां इस कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक डब्ल्यू एक्सटर्नल, मतलब एफ एक्सटर्नल। तो वर्क डन किस किस फोर्स के कारण होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण और एक एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो दोनों ही फोर्स के कारण जो वर्क डन निकाला वो लिख दो आप, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस W इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते हैं अपन। अच्छा बताओ, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है क्या? सोचो, मैंने बोला था ना आपको काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने देना है। जब काइनेटिक एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन की चेंज नहीं हो रही है तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको?
0, बोल बच्चा 0 लिख सकता हूं ना। जब इसको मैं 0 लिख सकता हूं तो ये तो ऐसे ऐसे रहेंगे। अगर मैं W इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लाऊं तो क्या W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, दिमाग में बात घुसी कि नहीं घुसी? बोलो, फिर आगे बढ़े। घुस गई बात दिमाग में? ओके, यहां तक सब समझ में आ गया कि मतलब जो U फाइनल, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है बेटा, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी लिख सकता हूं। U सेकंड माइनस U फर्स्ट लिखा मैंने, आप समझ लो कि ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ओके, अब देखो दो चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे से r दूरी पर हैं। अब इन दोनों चार्जेस के कारण जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को पता करनी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट की डिफाइन है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनिशियली हम मान सकते हैं कि दोनों चार्जेस कहां पर हैं, इन्फिनिटी पर है। कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। और मान लिया कि जो u इन्फिनिटी है वो 0 है। एज्यूम u इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 और v इन्फिनिटी पे क्या होता है? 0 होता है, ये आपको पता ही। एक चार्ज को यहां से यहां तक ले जाओ, फिर अगले चार्ज को यहां से यहां तक ले जाओ, तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए? द पोटेंशियल एनर्जी of system of charges is defined as the work done by external agent to bringing each charge from infinity to that configuration, to that point नहीं, to that configuration। एक बार फिर सुन लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of system of charges are defined as the work done by external agent to bringing each charge from infinity to that configuration। ओके, समझ में आ गया डेफिनेशन? अब आगे का कामकाज करते हैं अपन। देखो बच्चे, पहले Q1 चार्ज को जहां पर जब यहां पर Q2 नहीं था, इसको छुपा लो क्योंकि दोनों अभी इन्फिनिटी पर है। जब Q1 चार्ज को यहां से यहां तक लाए, इस पॉइंट तक, तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता है? हमने माना कि यहां पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हवा इसको रोक नहीं रही है, कोई फ्रिक्शन नहीं है और कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। तो इस चार्ज के पास गए और बोला हमने इसको कि चार्ज Q1 कृपया करके आप यहां से यहां चले जाइए। तो चार्ज Q1 ने हमको बोला कि मैं कैसे जाऊं? न्यूटन महाशय ने बोला है कि मुझे रेस्ट में ही रहना है, मुझे रेस्ट में ही रहना है। तो मैंने बोला ठीक है, तुमको रेस्ट में लेना है, मैं हल्का सा तेरे को टल्ला देता हूं। क्या देता हूं? हल्का सा टल्ला देता हूं, थोड़ा सा टच कर देता हूं। तू तो फिर जाएगा कि जी हाँ जाऊंगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, फिर तो मैं जाऊंगा। तो इसको थोड़ा सा यहां पर दिया, तो यहां इसको रोकना भी पड़ेगा फिर, क्योंकि एक बार इसको छोड़ दिया तो ये भागने लग जाएगा, न्यूटन का नियम का पालन करेगा ना। तो इसको मैंने हल्का सा टच करके रोक दिया। बोल रुक गया? जी सर रुक गया। तो यहां से यहां तक लाने में मेरे को कुछ वर्क डन करना पड़ा? नहीं सर, यहां तक लाने में कोई आपको वर्क डन नहीं करना पड़ा। तो क्या मैं W1 जो कि
इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए वर्क डन किया गया, उसको 0 लिख सकता हूँ। जी सर आप 0 लिख सकते हैं, पक्का? जी हाँ पक्का। अब वापस मैं इन्फिनिटी पे गया, Q2 चार्ज को बोला चल बेटा चलते हैं। ठीक है सर चलूँगा, लेकिन अब तो मुझ पे कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ न कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि सर अब चार्ज Q1 के कारण एक इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया है, उसको मेरे को ओवरकम करना है, तो उसके अगेंस्ट में मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ला रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए W एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा? इस Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो रहा है उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने ये माना कि ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कितना आया K Q1, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मैंने माना कि ये कुछ थोड़ी सी दूरी से चला है, dr वर्क डन निकालना है ना, तो F डॉट dr कर दो। F एक्सटर्नल भी लगाना पड़ेगा इधर, तो मैंने बोला था कि माइनस साइन लगेगा और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, जो अपनों ने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए किया था। क्या वो डेरिवेशन हम पूरा करेंगे? हाय राम, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है अपने को। तो हम स्मार्टली तरीके से वर्क करते हैं। अपनों ने क्या किया? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल लिया है ना, वो रिजल्ट अपन यहाँ यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब कंसेप्ट को समझना, मतलब अगर आपको तरीका याद हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको समझाने के लिए बताया है मैंने। ठीक है, अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए W एक्सटर्नल करना पड़ा, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। ओके, क्या मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकता हूं? इस चार्ज के कारण निकाल सकता हूं। V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल। बताओ कौन से चार्ज? अपन यहां से चार्ज ले लेते हैं ना, टेस्ट चार्ज लेते हैं यहाँ पर, किसको? इन्फिनिटी से। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इन्फिनिटी से B तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, और जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज अपने लिए क्या है? इसमें Q2 है, Q2 ही तो है टेस्ट चार्ज। तो W एक्सटर्नल कितना आ जाएगा बताओ? इन्फिनिटी से। अरे दिमाग में नहीं घुसा क्या? देखो एक बार, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, या पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट का? W बाय Q। W क्या होता है? एक्सटर्नल। जब डेफिनेशन पढ़ा था अपनों ने, तो इन्फिनिटी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अपनों ने कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, पॉइंट। ओके, तो ये इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल निकालने का तरकीब बताया था। यहाँ पर ये Q0 था, यहाँ पर Q0 नहीं, यहाँ पर क्या है अपने पास? Q2 है। ओके बेटा, तो ये अपना वर्क डन आ गया और ये अपनी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसी जो यहाँ से यहाँ तक लाया था इसको W1 नाम दिया था, इसको मैं W2 नाम दे दूँ। अरे पहले चार्ज को लाया था उसको W1 नाम दिया था, तो सेकंड चार्ज को लाऊंगा उसको W2 नाम दे दूँ ना। W एक्सटर्नल भले वो इन्फिनिटी से B है, लेकिन उसको क्या बोल दिया मैंने? W2। ठीक है, ये भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब बताओ पोटेंशियल चेंज क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, बताओ इस कॉन्फ़िगरेशन की फाइनल पोजीशन क्या है? ये तो UF, तो ये हो गई माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है? U इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे ये एनर्जी हो गई। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग चार्ज Q1, W1, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्ज Q2 एट पॉइंट B। अच्छा, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि ये तो W1 तो 0 आया और ये भी 0 हो गया, बचा क्या? U फाइनल इज इक्वल टू W2 और U फाइनल इज इक्वल टू क्या आ गया? W2 की जगह लिखता हूँ V Q2
ओके, इस चार्ज के कारण हम पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 अपॉन R और Q2 U फाइनल। तो किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, K Q1 Q2 अपॉन R। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, समझ में आ गया बच्चों। यदि इस लेक्चर का PDF नोट्स आपको चाहिए तो आपको मैं PDF नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आपको समझ में आ गया है, ठीक है।